14 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। तो बाबा का डायरेक्शन है आत्मा सोल कॉन्शियसनेस, उस स्टेट में टिकना है और उस स्टेट में टिक के बाबा को याद करना। वो स्टेबल स्टेट, न्यूट्रल स्टेट, कोई भी एक्सट्रीम्स में नहीं फंसना, कोई भी पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में नहीं फंसना है। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न: बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर: 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके, मतलब वो कॉन्शियसनेस में टिक जाए। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो सटल समझ है, बहुत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्मता में इतना जल्दी शिफ्ट होना मुश्किल है, तो इसीलिए मूंझने का चांस है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत है वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। माना विचार सागर मंथन करना चाहिए। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास चमकना माना पूरा रोशनी है, पूरा ज्ञान है, अंधेरा नहीं है। बाप के पास भी ये ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। ये है बिल्कुल नया ज्ञान। भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवानुवाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते? ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। तो बाबा समझा रहे हैं कि मनुष्य कैसे पतित पावन हो सकता है, जो कृष्ण को भगवान बता दिया है, गीता का भगवान कृष्ण को बताया है। तो मनुष्य पतित पावन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो शरीर में आते हैं और वो रोल प्ले करते हैं और इस दुनिया के सुख दुख में फंसते हैं। तो मनुष्य को वो नॉलेज ही नहीं है कैसे पतित से पावन बनते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियाँ भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है, और ये ज्ञान को ऐसे नहीं है कि एक दिन में ही समझ में आ जाता है। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस परिवर्तन होते होते ज्ञान समझ आने लग जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है, क्योंकि शास्त्र में जो भी लिखा है उसको समझना और किसी को समझाना वो बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट में आने का चांस रहता है।
तो बाबा अपना सेफ्टी के लिए भी बता रहे हैं। दीदी मुझे इसमें एक बात और ऐड ऑन करनी है। हाँ जी। कभी कभी दीदी क्या होता है ना कि शास्त्रों का जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है लोगों के अंदर कि उसको चेंज करना माना आर्ग्यूमेंट में पड़ना हो जाता है। हाँ क्योंकि वो उनके लिए वो उनका सत्य है। यहाँ पे सत्य है नहीं है, लेकिन एक्चुअली तो सत्य नहीं है वो, पर वो मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ। वो उनकी कंडीशनिंग ऑफ माइंड है। एक्चुअली क्या है कि उनकी बुद्धि में कोई लॉजिक नहीं है और ओके। बुद्धि से वो समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए वो हट कर लेते हैं। शास्त्र के हर चीज़ हट है। जैसे एक बार याद है कि मानसी बहन और मैं, हम दोनों गंगानगर जा रहे थे, तो हम दोनों मुरली पढ़ रहे थे ट्रेन में। तो एक भाई आके गीता के बारे में बोलने लग गया और कुछ और चीज़ों के बारे में बोल रहे थे, गीता के बारे में भी नहीं बोल रहे थे, और प्रश्न करने लगे। तो पहले मानसी बहन को प्रश्न किया, फिर मुझे करने लगे। फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें उलझना नहीं है। मैंने सीधा बोल दिया कि मुझे आपकी ये सब बातें नहीं सुनना है। तो आज बाबा की मुरली से मुझे ये आंसर मिला कि सही किया, जो मैं उलझे नहीं उसमें। थैंक यू। मूल बात है ही आत्मा अभिमानी बनने की। एक्चुअली मूल ये ज्ञान को समझने का जो बात है, वो बात है ही सिर्फ पुरुषार्थ का। कितना आप अपने को स्थूल चीज़ों से, ये हद की बातों से बेहद में ले जाते हो, ये कर्मेंद्रियों से ऊपर उठ पाते हो। तो आत्मा अभिमानी बनने का ही मूल बात है। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। अगर शास्त्रों के बारे में ज़्यादा जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम बाहर की ओर ज़्यादा देखने लग जाएंगे। धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होने लग जाएगा। तो फिर उसमें इमोशंस के कंट्रोल में आने का चांस रहता है। इसलिए बाबा स्वयं को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात कह रहे हैं। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। ये श्रीमत है मुख्य, बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे ये सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके। झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ना सके। वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं, क्योंकि बाबा के साथ वो संबंध ही नहीं जुड़ा है। ये बाप भी गुप्त है, तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। ये जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है। तो बुद्धि में जो भी सारा किचरा है वह निकाले और बाप से बुद्धि योग लग जाए। सारा किचरा जो है वो है पुराना जो समझ है, पुराना परसेप्शन, जिसको पकड़ के बैठे हैं, जिसको सत्य माना है। यहाँ सब है रोगी। सतयुग में ये रोग होते नहीं। ये आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो,
हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, नॉलेज के बेसिस पर है। पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त ये भ्रुकुटी है, जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी है। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वे आकर इनका ये तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना है, उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि अंगुली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। गारंटी है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वे समझेंगे हम लड़ सकेंगे। वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। वो एरोगेंस उनके अंदर होता है। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। और हमें शास्त्रों को हम जानते नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई शास्त्र के बारे में कह रहे हैं और उसको अच्छी तरह समझाना है तो शास्त्र के बारे में अच्छी तरह जानना होगा। और जो नहीं जानते हैं, हमारे में से जो शास्त्र को नहीं जानते हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हो सकता है हम भी इमोशंस के कब्जे में आ जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि उसमें ज़्यादा जाना ही नहीं है। सिर्फ बोलो, भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी है पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मतांतर तो बहुत है ना। ये गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे गीत हैं, जैसे नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़े ही कहते हैं। प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है। अल्फ और बे। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही। इतनी तो सिंपल बात है। यहाँ पर सार है और भक्ति मार्ग में विस्तार है और उसमें हद है। जितना भी बातें हैं भक्ति मार्ग में, जितनी भी बातें हैं वो सब में हद की बातें हैं, लिमिटेड है। कितना भी कुछ फॉलो कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वहाँ लिमिटेडनेस तक ही पहुँच सकते हैं। पर बाबा का जो नॉलेज है
उसके हिसाब से जब चलते हैं तो वो बेहद के तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ लिमिटेड नहीं है, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वह ऊंच पद पाते हैं। वो समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं हैं क्या कि हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो ज़रूर फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए, क्योंकि वो गीत के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर मन शांत होने लग जाता है। किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ये गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं। सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवता ही उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। राम पूजा कर रहा है, यह है रॉन्ग। देवताएं थोड़े ही किसको याद करते हैं। याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। ये ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे। नारायण से बड़ा प्रेम था। अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं, तो कितना खुशी का पहाड़ा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, हर पल बैटलफील्ड में सब कुछ फेस कर रहे हैं, भिन्न भिन्न सिचुएशन को, और कोई नहीं जानते हैं जो हम बैटलफील्ड में क्या कर रहे हैं। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो, ना काम कटारी ना वह लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज़ है। तो तुम डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी है। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं है, तो मेल डोमिनेंसी दिखाई दे रहा है उसमें। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ,
मेजॉरिटी तुम्हारी होने कारण शिव शक्ति सेना कहाँ जाता है। तो जो बाबा के बच्चे हैं वो सब जो भी कोई भी सिचुएशन आने से हिम्मत का कदम उठाते हैं उस समय शिव शक्ति बन जाते हैं। तो इसलिए शिव शक्ति सेना है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, ये तो बड़ा क्लियर है। तो बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। ये सब युक्तियां हैं। इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। रिफ्रेश होना माना सेल्फ कनेक्ट हो जाना। ये गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बाप कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। प्यूरिफिकेशन करते रहो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे भगवान को तो घर में ही भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज़ तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे वहाँ जन्म होता है, वह भी साक्षात्कार किया है। परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो। एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से काम, और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। सही मैसेज पहुंचाना है उन तक। पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके, वह चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है। सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। ये बेहद का टापू है, वह है हद के। ये है बेहद की बात। माना चारों तरफ रावण का राज्य से घिरा हुआ है। कोई लिमिट नहीं दिखता है इसमें, क्योंकि एनर्जी है। जिस पर आधा कल्प देवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु ये है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो
हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे। समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। ये जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं है। द्वारिका कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में ये संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पार्ट बजाए हैं क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था। तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। वे पार्ट फिर और है। गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। बाबा एंटरटेन कराएंगे पिछाड़ी में। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो। सभी फूल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं। ये भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, ये फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है ये और कोई समझा ना सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, वो अनलिमिटेड है। कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। ये है बेहद की दशा। वह होती है हद की दशा। थोड़े समय के लिए सुख, थोड़े समय का अनुभव। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं जहाँ कोई लिमिटेडनेस नहीं है। तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे। नहीं तो माया गुटखा खिलाती है। अटकना नहीं है कोई भी बात में। और नथिंग न्यू कहने से हम पुराने वाला बात को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के। सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं। वे आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। अगर इमोशंस के कंट्रोल में आ भी गए, उससे छूटने के लिए जो युक्तियाँ बाबा बताते हैं वो इस्तेमाल करना है। उनका अर्थ निकालकर, गीत का अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव।
अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। अब जो अनुभव हो रहा है इस संगम युग पर, और एक एक अनुभव जमा होते जा रहे हैं, एक एक अनुभव पास्ट भी होते जा रहे हैं। अब वो पुराना वाला पास्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना है। अब ये संगम युग में जो बाबा के साथ अनुभव हुआ है उसके साथ अनुभव करना, एसोसिएट करना है बातों को, तो फिर माया से बच जाएंगे। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। कंपेनियन बनाना माना उसमें अगर एक दो में कंपेनियन बन गए तो फिर अटैचमेंट आ जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे, वहाँ एक्सपेक्टेशंस होगा और एक दो के शक्ति को छीनते रहेंगे। अगर ज़रा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलु का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। रहना सबके साथ एंजॉय भी करना है, खुश रहना है, पर एक बाबा के कंपेनियन बनकर रहना है। सबके साथ रह के खुशी मनाया, जैसे वो सीन पास्ट हुआ ख़त्म तो नया सीन में बिजी हो जाना है। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ, क्योंकि सत्य ही, अभी तो सत्य पर चल रहे हैं, और जब जितना सत्य पर चलेंगे, जितना पुराने जो कंडीशनिंग हो रखा है, जो पुराना डेफिनेशंस है, उसको समझकर त्यागते जाएंगे और नया जो बाबा दे रहे हैं उस पर चलते जाएंगे, उतना आत्मा की चमक बढ़ते जाएगा। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकानामी का अवतार बने। एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, स्टेबल स्टेट, एक रस लंबा समय तक, एकांतवासी, अंदर हर पल अंदर में चेकिंग करते रहे, अशरीरी, एकता स्थापक। एकता स्थापक माना जहाँ पर भिन्नता है वहाँ एक्शन द्वारा एकता में लेकर आना है, कन्वर्ट कर देना है। एक नामी, एक बाबा का नाम, और इकोनॉमी, हर कुछ में इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे, लाइक माइंडेड बना दे, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। जो लाइक माइंडेड सोल्स है वो सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी, क्योंकि हमारा एक्शन ही वो होगा कि किसी आत्मा को रावण के संस्कार से छुड़ा देना, और रावण के संस्कार से छुड़ा पाना माना वो एकता की तरफ आगे बढ़ाना, एक संगठन बना देना।
तो हमारा हर एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा समय कौन से एक्शन को उठाना है, कैसे मुझे बेस्ट पार्ट प्ले करना है, उस पर बहुत अटेंशन, अवेयरनेस। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? ओम शांति। हाँ जी। दीदी पापा बोल रहे हैं कि ये साक्षात्कार का पार्ट चलेगा अंत में। तो दीदी स्टार्टिंग में तो साक्षात्कार इसलिए हुआ था क्योंकि वो चीज बहुत नया कॉन्सेप्ट था। राइट। तो बाबा को एज अ टीचर सबसे पहले तो वो बिलीफ सिस्टम जो थे या वो विजुअलाइजेशन करवाना पड़ा बाबा को कि हाँ ये कैसा वर्ल्ड है जिसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। राइट। तो उसको रियलिटी में एक मैनिफेस्ट करना पड़ा कि हाँ दिस इज द वर्ल्ड, ऐसा होगा। और दीदी लास्ट में क्या इम्पोर्टेंस होगा साक्षात्कार का? मुझे जो जितना स्थिति में होंगे, हाँ मुझे इतना जितना याद है, जो बाबा के बच्चे बाबा बोलते हैं ना, एक बल एक भरोसा जब रहता है ना, जहाँ पर हम वो सोल्स जो बाबा पर, वो जो बाबा कहते हैं ना कि प्रीत बुद्धि है ना, अंतिम समय में जो प्रीत बुद्धि बच्चे होंगे, प्रीत बुद्धि बच्चों को बाबा ने एक मुरली में कहा था कि साक्षात्कार करा के बाबा एंगेज रखेंगे, उनको एंटरटेन करते रहेंगे, ताकि वो विनाश के जो सीन्स है उस सीन्स से बच के रहे। ओके ठीक है। है ना, तो साक्षात्कार वो काम आएगा, क्योंकि स्वर्ग का साक्षात्कार कराएंगे, वो मतलब एंटरटेनमेंट करते रहेंगे बाबा, जो प्रीत बुद्धि वाले होंगे, इस डायमेंशन से हम परे रहें। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है वो फंस जाएंगे उस विनाश के सीन्स में, और जो प्रीत बुद्धि होंगे वो बाबा पर पूरा निश्चय होने के कारण, क्योंकि बाबा पर सरेंडर होके रहेंगे, उन सीन्स में नहीं फंसेंगे, तो सरेंडर होने के कारण बाबा भी ध्यान रखते हैं उन बच्चों को। ठीक। तो इससे ये समझ में आता है कि अभी भी हम अगर हर बात को बाबा के आगे सरेंडर करते हैं तो बाबा उन बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ से ही संगम युग में भी वही अनुभव होगा, और वो जो बाबा ध्यान रखेंगे, जितना बाबा ध्यान रखते रहेंगे और अनुभव होते रहेगा, उतना बाबा पर निश्चय बढ़ते जाएगा, और फिर वो विनाश काले प्रीत बुद्धि बन जाएंगे। बाबा के आगे सरेंडर करना माना क्या? बाबा के आगे सरेंडर करना माना फंसना नहीं, इमोशंस में फंसना नहीं। सरेंडर करना माना क्या है? एक भरोसा करना बाबा को, बाबा जो कह रहे हैं, और जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा पर हमें निश्चय है, इस वजह से हम पुरुषार्थ करते हैं। हर मुश्किल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सरेंडर बुद्धि रहता है उस समय, हम उल्टा बुद्धि नहीं चलाते हैं। जो भी दिन के दिन क्लैरिटी आ रहा है बातों का, जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो हमें बेहद का अनुभव करा रहे हैं। कहीं पर भी लिमिटेडनेस नहीं दिखता है, कितना अनलिमिटेड की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब कहीं पर बाउंड्री नहीं दिख रहा है कि वहां तक पहुंचने से खत्म हो जाएगा वो। जो इस दुनिया में सारे बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज है, लिमिटेड है। इसीलिए बाबा उच्च पद ही बोलते हैं। बाबा ये लिमिटेड वो नहीं दिखाते हैं कि ये मिलेगा पद, वो मिलेगा पद, ऐसे नहीं दिखाते हैं। वो ऊंच पद,
और ऊंच जो पद है वो फ्रेज ये बताता है कि कुछ भी हो सकता है, वहाँ लिमिटेडनेस नहीं है। हम सोच ही नहीं सकते कि उच्च पद दिखने में कैसा होगा। दीदी शायद इसीलिए जैसे बाबा ने आज बोला कि अगर पेंटर को भी साक्षात्कार हो जाए, चित्रकार को भी, तो भी वो एक्यूरेट नहीं बना सकता, क्योंकि वो एक्यूरेसी, एक सटलनेस की स्थिति लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कॉमन मैन इस दुनिया में रहते हुए हम सोच ही नहीं सकते कि कैसा होगा वो दुनिया। क्योंकि यहाँ पर अगर हम सोच लिया तो फिर यहाँ बन जाएगा ना, यहाँ ही बना लेंगे। साइंस इतना डेवलप कर रहे हैं। ओम शांति जी। हाँ दीदी, जैसे बाबा ने मुरली में बोला ना कि ताओसी तक मतलब ये पश्चिम ज्ञान था, तो इसको भी हम बेहद के हिसाब से ही मतलब कैसे उसको कनेक्ट करें? ताओसी तख्त माना जो राज्य करेंगे ना, राज्य करते समय जो तख्त में बैठेंगे उस तख्त। हाँ भाई, हमें पता ही नहीं है कि कैसा होगा वो तख्त, राइट। हाँ है ना। तो वो वहाँ पर भी बेहद की बात है। एक्चुअली दीदी मैं आपको उसमें थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, मतलब हिस्ट्री, लौकिक हिस्ट्री से रिलेटेड। एक्चुअली ना मुगल्स ने ना एक थॉर्न बनवाया था, तख्त बनवाया था, पिकॉक थॉर्न। उसको ताउसी तख्त बोलते हैं एक्चुअली, वहीं से बाबा ने वर्ड लिया है। तो हम सोच सकते हैं कि बहुत हाईएस्ट लेवल का प्योरिटी वाला जो स्थिति है वो मेरे ख्याल से ताउसी तख्त वाली स्थिति है। हाँ, अभी आप जो बोल रहे हो कि हाईएस्ट लेवल का प्योरिटी, हम वर्ड्स में तो एक बाउंड्री सेट कर देते हैं, राइट, कि बहुत हाईएस्ट लेवल का प्योरिटी, पर हमें पता नहीं है कि वो हाईएस्ट लेवल का प्योरिटी क्या है, कितना तक है। वो वहाँ जाने के बाद भी, एक्चुअली वहाँ जाने के बाद भी हमें वहाँ अनुभव नहीं होगा। हम उसमें जिएंगे पर अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उसका ऑपोजिट अनुभव नहीं है, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस हमें समझ में नहीं आएगा। संगम युग में दोनों सारे चीज़ों का पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स है, इसलिए दोनों चीज़ को हम अनुभव करते हैं। तो दीदी क्या हम लोगों की स्टेज वो नहीं आएगी जब हम बियॉन्ड विद ऑपोजिट्स होंगे, तब यहीं पर हम लोग वो स्थिति को अनुभव नहीं करेंगे बियॉन्ड ऑपोजिट्स? हाँ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ओके। वहाँ पर सिर्फ जो प्रालब्ध है, इसलिए बाबा उसको प्रालब्ध कहते हैं। अभी जो पुरुषार्थ किया उसका प्रालब्ध, बस अपने संस्कार जो लेकर गए हैं उसके हिसाब से हम एक्ट करेंगे, बस, और कुछ नहीं। उस कॉन्शियसनेस में ही नहीं रहेंगे। क्योंकि हमें जब सुख मिलता है, कोई भी बात पे अच्छा लगता है या खुशी मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम दुख के कंपैरिजन करते हैं, राइट। इधर दुख मिला तो फिर वो सुख का इम्पोर्टेंस रहता है। अगर खाली सुख होता तो हमें थोड़ी समझ में आता है कि ये सुख है। इसलिए सुख के बाद, दुख के बाद हम सुख के तरफ जाने के लिए भिन्न भिन्न एक्शन कर लेते हैं। तो रावण के हिसाब से तो दूसरों को कंट्रोल करके सुख को प्राप्त करने का तरीका अपनाते हैं, क्योंकि वहाँ पेशेंस नहीं है, जल्दी चाहिए हमें वो सुख। तो फिर दूसरों को ब्लेम करके, दूसरों को कंट्रोल करके हम सीन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। पर बाबा के हिसाब से वहाँ पर पेशेंस सबसे पहले आ जाता है।
क्योंकि तुरंत काम नहीं होता है। तुरंत काम इसलिए नहीं होता है कि हमारा स्थिति ही वैसा नहीं होता है जो सीन को फट से बदल दे। वो धीरे 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 हम जब सीखते हैं, जब प्योर वे में हर एक्शन को उठाते हैं, तब जाके सीन बदलने लग जाता है। इसको थोड़ा सा दीदी कभी और डिटेल में एक्सप्लेन करिएगा इफ पॉसिबल। मुझे थोड़ा कम समझ आएगी। हाँ, जैसे आप अगर दुख का डेफिनेशन नहीं जानते, दुख को अनुभव नहीं करते, तो सुख क्या है आपको समझ में आता क्या? नहीं आता ना। तो दुख के कंट्रास्ट में ही हम सुख को अनुभव कर रहे हैं। सतयुग में तो दुख है ही नहीं, तो सुख को कैसे अनुभव करेंगे? वहाँ एक ही चीज है, सुख ही है। वो नाम से सुख है बस, क्योंकि वो संगम युग में समझ में आ रहा है कि सतयुग में सुख है। क्योंकि वहाँ नॉलेज नहीं रहेगा, वहाँ ये भी नॉलेज नहीं रहेगा कि बाद में दुख आने वाला है। दुख का डेफिनेशन ही पता नहीं है हमें वहाँ। तो वहाँ सिर्फ प्रारब्ध ही भोगेंगे। और भोगेंगे माना वही है कि जो भी होना है, जो भी एक्ट करना है, वो करते रहेंगे। और धीरे धीरे जब गिरते जाएंगे, वो भी स्लो प्रोसेस से गिरते जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। पर संगम युग में जब हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कम समय में हाई जंप दे रहे हैं। इसी वजह से पता पड़ रहा है कि कैसे दुख को परिवर्तन कर रहे हैं बाबा सुख में। क्योंकि यहाँ पर पूरा साइकिल का नॉलेज है, इसलिए हर एक्शन को कैसे हम चेंज कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है यहाँ। इसीलिए बाबा ने हिम्मत वाला कदम के बारे में बार बार कहते हैं, क्योंकि हिम्मत ही चाहिए यहाँ। हिम्मत बगैर आप नया कदम उठा ही नहीं सकते हो। कोई भी बात में, कोई भी नई चीज में हिम्मत की जरूरत है। राइट। If I trust myself more than Baba, is that out of trauma? आप ट्रस्ट किस, माई सेल्फ मतलब आप स्वयं के बारे में कह रहे हो या स्वयं के बारे में, या जब मैं खुद इमोशंस में फंस जाती हूँ उसके बाद की स्थिति? वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सेल्फ कनेक्ट होते हो ना, जब आप तख्त पर बैठते हो, अपना तख्त पर बैठे रहते, सीट पर बैठे रहते हो, एंड यू ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर ट्रस्टिंग बाबा ऑल्सो। क्योंकि ये प्रोसेस ही है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। यू आर कनेक्टेड विद बाबा। उस समय ऑटोमेटिक बाबा याद रहेगा। Okay, if I think like I have to do for myself, even God is not going to come to me. I am the only responsible person for myself. So is that thinking out of trauma? It could be out of trauma. आई थिंक ये एक्चुअली हिम्मत का कदम भी हो सकता है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो आपको ही उठाना है, बाबा नहीं उठाएंगे। कोई भी सिचुएशन आया, फर्स्ट स्टेप आपको उठाना है, हिम्मत का कदम।
अभी वो सिचुएशन को आपको चेक करना है. Okay, Didi, thank you.